बात कर लेते हैं बंगाल रेप कांड की, जिसे लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स इस वक्त जो हैं वो गुस्से में हैं। देश भर में हड़ताल पर हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स। घटना की पारदर्शी तरीके से जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले में देश के बड़े अस्पतालों की सेवाएं आज प्रभावित हैं। इस हड़ताल की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर्स के एसोसिएशन का ऐलान, हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में ओपीडी बंद है। मरीजों को परेशानी सीधे तौर पर यहां हो रही है। तो बंगाल में जो कुछ हुआ उसका असर, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और पहले ही बंगाल के डॉक्टर्स ने पूरे देश भर के डॉक्टर्स से इस बात की अपील की थी कि वो भी हड़ताल पर जाएं, और आज देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं कई मांगों को लेकर। इस मामले में पारदर्शी तरीके से जांच की मांग की जा रही है। दिल्ली में भी कई बड़े अस्पताल जिनकी सेवाएं आज प्रभावित हो रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर में देखिए जो बड़े अस्पताल हैं जहां मरीजों का तांता लगा रहता है, आज वहां पर मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चाहे दिल्ली का एम्स हो, चाहे यहां पर आरएमएल हॉस्पिटल हो, एलएनजेपी अस्पताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जीटीबी, लेडी हार्डिंग, सभी जगह पर इस वक्त ओपीडी क्योंकि प्रभावित है, बंद है। ऐसे में आप पीजीआई की तस्वीरें देख रहे हैं, केजीएमयू की तस्वीरें देख रहे हैं, लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के और भी जो बड़े अस्पताल हैं, चाहे कोलकाता के हों, चाहे सिलीगुड़ी की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। सब जगह रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं। दिल्ली में क्या फिलहाल इस वक्त हालात हैं, सीधे अजातिका हमें बताएंगी। अजातिका, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, ओपीडी बंद है, जाहिर है मरीजों के सामने बड़ी परेशानी इस वक्त आ रही होगी। जी बिल्कुल शरीन, जाहिर है कि इतनी बड़ी संख्या में जहां दिल्ली में लोग ना सिर्फ दिल्ली के लोग इलाज कराने आते हैं बल्कि पूरे देश भर से इलाज कराने आते हैं, और ऐसे में जब हड़ताल पर डॉक्टर्स आ जाएंगे तो जाहिर है कि ऐसे में परेशानी ज़रूर होगी। लेकिन डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, इस वक्त बात करने के लिए सर गंगाराम अस्पताल से रेजिडेंट डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप उनके जो बाजू है उस पर भी ज़रा गौर करिए, आपको काले रंग की जो पट्टी धारी दिखाई देगी वो उस प्रोटेस्ट में है। जो हादसा हुआ कलकत्ता में, वैसा हादसा पूरे देश में कहीं ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी हो, और इसके लिए वो लगातार जो डिमांड्स है वो देश भर के डॉक्टर्स कर रहे हैं, जिनमें से गंगाराम अस्पताल के भी डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर चाहत, क्योंकि महिला का हमने देखा कि किस तरह से हादसा हुआ, उसके बाद में महिला सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो गए। आपकी बहुत लंबी शिफ्ट्स होती हैं, बहुत घंटों तक आप लोग अस्पताल में वक्त बिताते हैं, क्या कुछ ऐसे में आपके जहन में चल रहा है? देखिए, एज अ डॉक्टर ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी मरीज़ अगर पीड़ित पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं हॉस्पिटल में तो हम उसे ठीक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉन्ग ड्यूटी आज से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बेचारी अपना 36-38 आवर ड्यूटी करके एक सेमिनार रूम में गई सोने के लिए, जहाँ की बेसिक फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जा सकती है, जो ये ह्यूमन राइट है। एज ए सेफ वर्किंग प्लेस उसे प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। इससे बड़ा भी घोर अपराध और क्या हो सकता है। ऑलरेडी सोसाइटी का डिसेंसिटाइजेशन हो गया है वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स की तरफ, अब रेप और मर्डर तक होने लग गए। I think we are just regressing as a society. मैम, आपका क्या नाम हुआ और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जो अपराध देखा गया? ऐसे पहले भी हमने कई सारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके साथ में क्राइम्स देखे हैं, लेकिन जो डिग्री है क्राइम की वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है। मेरा नाम डॉक्टर तनुश्री है, और सही में क्राइम बढ़ नहीं गया, पर क्राइम की वैरायटी भी बढ़ गई है। पहले तो वायलेंस होता था, अब रेप और मर्डर तक हो रहा है। एक डॉक्टर इतने घंटे के बाद सिर्फ एक जगह चाहता है जहाँ पर वो बैठ सके, सो सके, आराम कर सके। आजकल देश में अस्पतालों की ऐसी स्थिति हो गई है कि बेसिक रेस्ट करने के लिए जगह भी नहीं है, और जगह उसने सेमिनार रूम में किया तो वहाँ पे कैमरा नहीं। इस वक्त वो बता रहे हैं कि आखिर डॉक्टर्स की अपनी परेशानियां क्या है, क्यों उन्हें हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।